अजीज़ तलबा व तालिबात, नात के बारे में पिछले सबक में आपको जानकारी हासिल हो गई। आज हम दूसरा सबक ले रहे हैं, उस्ताद का एहतराम। वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दुनवई कारगर वाव फुलरावां गुलन वस्ताद वजनावां दिलन। उस्ताद का पेशा जो है ये एक अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम अंबिया, औलिया और मुफक्किरों ने उस्ताद के एहतराम के लिए ज़ोर दिया है, क्योंकि ये इंसान को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। आजकल किसी भी कौम ने तरक्की नहीं की तब तक जब तक न उस्तादों ने उस कौम की तामीर की है। अब हम देखेंगे हर मैदान में हमें उस्ताद की रहनुमाई की ज़रूरत है। उसकी रहनुमाई के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि तालीम से ही कौमों की इक़्तिसादी सियासी हालत ठीक होती है। तो ये सियासी हालत हो या इक़्तिसादी हालत हो, इसको ठीक करने के लिए हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो रहनुमाई सिर्फ इस मैदान में उस्ताद ही कर सकता है। और आज का मौजू भी है उस्ताद का एहतराम। तो इस बारे में आपकी किताब में जो आज का चैप्टर दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेजगारों और औलिया कराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। यानी जितने भी मुफक्किर आज तक आए हैं, अंबिया, औलिया वगैरह, इन्होंने सब ने उस्तादों की इज्जत के पर जोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अजमत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे मुस्लिम माशरा हो, हिंदी माशरा हो, फारसी माशरा हो, अंग्रेज माशरा हो, हर माशरे में उस्ताद को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और हर माशरे की तामीर उस्ताद ने ही की है। यहाँ पर उस्ताद जो होता है वो हर एक के लिए होता है। इसी तरह आगे लिखते हैं आपकी किताब में, तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। यानी ये जो तारीख दुनिया जो होती है, अनपढ़ दुनिया जो होती है, अनपढ़ माशरा जो होता है, और उस्ताद क्या काम करता है, इस अनपढ़ माशरे को ये पढ़ा लिखा माशरा बनाता है। जब माशरा पढ़ा लिखा हो तो कौम भी तरक्की करता है, मुल्क भी तरक्की करता है, समाज भी तरक्की करता है, गांव देहात हर जगह तरक्की होती है, बशर्ते कि उस्ताद की रहनुमाई हासिल हो। तो हम यहाँ पर आपकी किताब में लिखा है कि अफलातून, मसलन अफलातून और अरस्तू का जिक्र आया है। अफलातून और अरस्तू दो बड़े, क्या कहेंगे, वो अदीब भी थे, वो और सियासतदान भी थे। तो उन्होंने यूनान में ही क्या तो सारी दुनिया में एक इनकलाब लाया, लेकिन उन्होंने अपने असातिज़ा से रहनुमाई हासिल की थी। इसी तरह अबू अली सीना ने वैसे एशिया में रियाजी के अंदर एक कमाल दिखाया, केमिस्ट्री के अंदर भी एक कमाल दिखाया, लेकिन खुद ब खुद तो नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने भी उस्ताद से ही रहनुमाई हासिल की थी। इसी तरह हमारे पास
हाँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी उस्ताद से ही रहनुमाई हासिल की थी, यानी सैयद मीर हसन, उनसे ही उन्होंने रहनुमाई हासिल की थी, और प्रोफेसर आर्लैंड से भी उन्होंने रहनुमाई हासिल की थी। और जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला, उसने तब तक कबूल नहीं किया, कहा कि पहले मेरे उस्ताद को खिताब मिलना चाहिए, तो उसको भी शमसुल उलमा खिताब दिलवाया। यानी ये थी उसको अपने उस्ताद की इज्जत। इसी तरह शेक्सपियर के बारे में भी आपने पढ़ा हो, देखा होगा कि कितने बहुत बड़े अंग्रेजी लिटरेचर के अदीब गुजरे हैं, या हमारे या क्या कहते हैं इसको, रविंद्रनाथ टैगोर जो गुजरे हैं, इमाम बुखारी जो गुजरे हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत बड़े अदीब नामवर शख्सियतें गुजरी हैं जिन्होंने रहनुमाई की है सिर्फ अपने असातिज़ा से। लिहाजा हमारे लिए ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने असातिज़ा का एहतराम करें उसी तरह जिस तरह उनका एहतराम करना चाहिए। यानी ज़बानी खैरात तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल में उनके लिए मुक़द्दस, इस मुक़द्दस पेशे के लिए एहतराम होना चाहिए। या आपने आपकी किताब में लिखा है, ये अरस्तु है, शेक्सपियर है, अबू अली सीना है, या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इमाम बुखारी हैं, या इसी तरह इमाम जामी हैं। ये सब लोगों ने अगर मुकाम हासिल किया क्योंकि उनके दिल में अपने असातिज़ा का एहतराम था, और उनके एहतराम की ही वजह से उन्होंने आला मकाम हासिल किया। यहाँ पर आपकी जो किताब है, इस किताब के अंदर दो रिवायत दर्ज हैं। एक रिवायत ये है कि नौशेरवान ने अपने एक बेटे को एक असातिज़ा के पास इल्म हासिल करने के लिए भेजा। तो अब जब उनका, क्योंकि नौशेरवान बहुत बड़े हुक्मरान उस वक़्त के थे, तो उसने अपने बेटे को अपने उस्ताद के पास भेजा। कुछ दिनों के बाद नौशेरवान को याद आया, मैं जाकर देखूं कि बेटा क्या करता है। एक दिन वो आए और देखा कि उस्ताद वज़ू बना रहा था, और नौशेरवान का बेटा उसे पानी डाल रहा था। तो नौशेरवान को ज़बरदस्त गुस्सा आया और बेटे को एक चपत मारी, ज़ोरदार चपत। तो उस्ताद को शायद ऐसा लगा कि ये बादशाह का बेटा है, पानी डाल रहा था, शायद बादशाह को बेटे की ये हरकत पसंद नहीं आई। तो लेकिन फौरन नौशेरवान ने फिर अपने बेटे से कहा, क्या बेटे आपको शर्म नहीं आती थी? आपका उस्ताद खुद पाँव धो रहा था, आपने क्यों नहीं उसके पाँव धोए? तो उसका मतलब ये है कि नौशेरवान ने ये नहीं देखा कि मैं बहुत बड़ा अजीम बादशाह हूँ, उस्ताद नहीं, उसने समझा कि अपने से भी बड़ा उस्ताद को ही समझा। यानी यहाँ पर उसने बेटे को ये बताया कि उस्ताद की कदर करनी चाहिए, उसके पाँव धोने चाहिए, ताकि इंसान आगे के लिए तरक्की करे या फायदा उठाए। इसी तरह दूसरी जो रिवायत है आपकी किताब में ही दर्ज है कि सिकंदर ने बहुत सारे फतूहात किए। जब फतूहात करने के बाद वापस अपनी सल्तनत में पहुंचे, तो उसे याद आया अपना उस्ताद अरस्तु। सिकंदर आजम की बात मैं करता हूँ, इसी तरह आपकी किताब में दर्ज है। सिकंदर आजम ने जब फतूहात से वापस आए, अपनी सल्तनत में पहुंचे, तो उसे याद अपना उस्ताद आया अरस्तु। तो वो अपने उस्ताद के पास चले गए और अपने उस्ताद से कहा कि मेरे मोहतरम उस्ताद, आप हुक्म कीजिए, आपको कौन सी चीज़ चाहिए, मैं दुनिया की तमाम चीज़ें आपके सामने लाकर रख दूंगा। ये तो था उस्ताद का एहतराम। असल में उस्ताद जो होता है,
یہ تعمیر کرتا ہے وطن کی، یہ معماری قوم ہوتا ہے، یہ معماری وطن ہوتا ہے، یہ معماری انسانیت ہوتا ہے۔ معمار سے مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنے والا۔ جس طرح ایک کاریگر، ایک ترخان، ایک میسن کسی عمارت کو تعمیر کرتا ہے، پھر لوگ جا کر اس میں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح استاد بھی ایک تعمیر کرتا ہے۔ اگرچہ وہ مکان نہیں بناتا ہے بلکہ وہ انسان سازی کرتا ہے، وہ انسانوں کی تعمیر کرتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کی وہ تعمیر کرتا ہے ان لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس استاد کا عزت کریں، احترام کریں جس استاد نے اس کی تعمیر کی ہے۔ اگر انسان استاد کی تعمیر نہ کرے، اگر استاد انسان سازی نہ کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا پھر۔ لیکن جب انسان سازی کی جائے تو اس میں اخلاقیات کا پہلو زیادہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اس میں صرف دنیا پرستی کا ہی درس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں اخلاقیات کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کو اخلاقیات کی تعلیم زیادہ دے، اور شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاقیات کی طرف بھی دھیان دے۔ دنیائی تعلیم تو ضروری ہے لیکن اخلاقیات کی طرف بھی زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ تو اب آپ کی جو کتاب ہے اس میں کچھ سوالات ہیں پیچھے آپ کے سبق کے حوالے سے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے؟ آپ کی کتاب کے حوالے سے سوال ہے۔ اس آپ کی کتاب میں دیا گیا استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے آپ کی کتاب میں۔ اور اس میں دوسرا سوال جو ہے، استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ استاد کی رہنمائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، یہ اسے اخلاق سکھاتا ہے، یہ اسے اخلاق و آداب سکھاتا ہے، زندگی بسر کرنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، بھلے اور برائی، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، ماں باپ کی خدمت سکھاتا ہے، قوم کی خدمت سکھاتا ہے۔ تو اسی لیے استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ تو تیسرا سوال ہے، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ استاد کی ہر وہ بات جو انسان سازی کے لیے موزون ہو، استاد کو اسے اپنے من میں، شاگرد کو اس کو اپنے من میں جگہ دینی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے یہاں، چوتھا سوال، نوشیروان نے بیٹے کے منہ پر چپت کیوں لگائی؟ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس بھیجا تھا جو ابھی بتایا، تو کئی دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ جب نوشیروان وہاں پہنچے تو استاد وضو بنا رہا تھا اور ایک جو نوشیروان کا بیٹا تھا وہ ایک لوٹے میں اسے پانی ڈال رہا تھا، لیکن نوشیروان کو سخت غصہ آیا، اس نے بیٹے کو چپت ماری اور کہا کہ آپ کا استاد خود پاؤں دھو رہا ہے، آپ نے اس کے پاؤں کیوں نہیں دھوئے؟ اسی لیے اسے ایک چپت ماری۔ اور اس کا آخری سوال ہے، سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا؟ سکندر اعظم نے اپنے استاد سے کہا، حکم کیجئے میرے استاد محترم، میں دنیا کی تمام چیزیں آپ کے قدموں تلے لا کر رکھ دوں گا۔ جب وہ بہت سارے فتوحات کر کے واپس آئے تھے، یعنی ارسطو اس کے استاد تھے سکندر اعظم کے۔ اسی طرح یہاں پر کچھ اور
फिल इन द ब्लैंक्स के, यानी खाली जगहों के को भरना है। एक यहाँ पर लिखा है उस्ताद बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है। इसको आगे लिखना है आपको, या लिखना है गलत या लिखना है सही। ये सही जुमला है। उस्ताद बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है, ये इसके आगे आपको लिखना है सही, स्वाद लिखना है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। इसके आगे देखना है आपको क्या ये गलत है या सही है, ये भी सही जुमला है। इसी तरह उस्ताद रहनुमाई करके नाहवारियों को दूर नहीं करता, ये जुमला सही नहीं है, ये गलत, ये सही नहीं है बल्कि ये गलत जुमला है। इसके आगे लिखना है आपको गलत, गैन से गैन लिखना है। नौशेरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा। नहीं, नौशेरवान ने तो अपने बेटे को एक उस्ताद के पास भेजा है, लिहाजा इस जुमले के आगे आप गलत लिखें। इसी तरह वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने असतजा की इज्जत करते हैं, ये जुमला ठीक है, इसके आगे सही लिखें। बाकी वसल्लम।